फिर अपन 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। उसका ये टेबल हमने बना ली है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की माध्य लंबाई ज्ञात करना है ना। इसमें ये लंबाई मिलीमीटर में दी, इसकी माध्य लंबाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है ना। माध्यकों को हल करने के लिए इनका जो सूत्र आपको दिया हुआ है m=L + n/2 - c अपॉन स्मॉल f और गुणित h। तो ये जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है ये बच्चों सतत होना चाहिए, कंटिन्यू लगातार होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहले हम इसको थोड़ा कंटिन्यू बनाएंगे, है ना। जैसे देखिए 118 से 126 है, फिर 127 से 135, 136 से 144। मतलब जो यहाँ हो पहले की जो अपर लिमिट हो, उच्च सीमा हो, वही दूसरे की निम्न सीमा होनी चाहिए, नहीं है तो इसको हम कंटिन्यू बनाएंगे। इसको सतत लगातार ये कंटिन्यू के लिए इसको थोड़ी सा हम हल करेंगे। इसको बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है ना, अपर लिमिट है, और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, उसका अंतर देखेंगे तो इसमें एक का अंतर है ना। 126 और यहाँ पर 127 लिखा है, तो 1 का आधा कर देंगे, है ना। तो ये 1 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 0.5, 0.5। तो इस 0.5 को ये लोअर लिमिट में, है ना, निम्न सीमा में घटा देंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। ये प्रक्रिया आपको हर वर्ग में करना पड़ेगा, हर अंतराल में, ठीक है ना। तो जब इसमें 118 में आधा अपन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 117.5 और इसमें अपन प्लस कर देंगे तो 126.5। अब आप इसको कंटिन्यू इसी प्रकार इसमें भी अपन घटाएंगे 0.5, तो 127 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 126.5, है ना। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 135.5, है ना। ऐसा करते जाते हैं, ये कंटिन्यू बना देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 135.5 से 144.5, फिर ये 145.5 से 144.5 से 153.5 तक, है ना। फिर ये 153.5 से 162.5 तक, है ना। फिर ये 162.5 से 171.5 तक, और फिर ये 171.5 से 180.5 तक। इस तरीके से अपन देखेंगे कि अब इसका जो वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यू हो गया 117.5 से 126.5, है ना। और फिर 126 से 135, फिर 135 से 144, फिर 144 से 100, ऐसा ये पूरा कंटिन्यू बन गया, ठीक है ना। तो अपन इसको कंटिन्यू बना लिए, क्योंकि हमको ये जो सूत्र दिया है तो उसमें वर्ग अंतराल जो है वो कंटिन्यू सतत होना चाहिए, है ना। तो बन गया। और ये आपको दी हुई थी पत्तियों की संख्या, मीन्स इसकी बारंबारता f। अब हम इसमें निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता, CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये 3 का 3 लिख देंगे, 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 और 12 29 हो जाएगा, 29 और 5 34 हो जाएगा, 34 और 4 38 हो जाएगा, 38 और 2 ये 40, है ना। तो बारंबारता से जब संचयी बारंबारता बनाते हैं तो इनको हम प्लस करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो 3 का 3, 3 5 8 8 9 17 17 12 29 29 और 5 34 34 4 38 38 और 2 40, है ना। यही इसका भी आपका जो योग आएगा वो क्या आएगा, 40, ठीक है। तो इसको आधा कर देते हैं अपन, n/2 = 40/2। तो n/2 = क्या हो जाएगा, ये 20। अब 20 को देखेंगे हम कि यहाँ पे संचयी बारंबारता में कहाँ पर है। तो 20 नहीं है, तो ये 20वां पद जो इसका है ये 29 के अंतर्गत आएगा। कहाँ, 29, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये इसका है, थोड़ा सा आगे पीछे लिख गया है ये, है ना। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा, ये ठीक है। तो ये 29 के अंतर्गत आएगा, तो ये आपके पास पूरा ये हो जाएगा, ठीक, ये ठीक। तो
इसका 20वां पद 29 के अंतर्गत आया, तो 29 के अंतर्गत जो संगत वर्ग अंतराल है वो 145 से 153 है, तो यहीं पर से आपकी ये निम्न सीमा L हो जाएगी 145, और यहीं पर से आपका आंसर उत्तर भी क्लियर हो गया कि 145 से 153 के बीच में ही इसका माध्यक आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी अन्य चीज़ें जो है लिख लेते हैं। ये आपका निम्न सीमा L इक्वल टू 145 हो गया, और इसके पहले की पूर्व की बारंबारता ये जो है ये क्या हो जाएगी आपके पास CF, और ये इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता F। ठीक है, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये 17, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ये 12। ठीक है ना, और वर्ग अंतराल देखेंगे इसमें कितने का है, H इक्वल टू, तो ये 118 से 170.5 से 100 सॉरी इसकी जो निम्न सीमा होगी तो वो ये यहाँ पर होगी, है ना। मैं इसको 145 लिख लिया हूँ, 144.5। ठीक है ना, तो ये 117.5 से 126.5। ठीक है ना, तो कितने का अंतराल है अपन इसमें देखेंगे कि 17 और 26, लगभग ये 9 का अंतराल है। ठीक है, तो इसकी जो वर्ग अंतराल H है वो कितना हो जाएगा 9। अब अपने पास सूत्र है माध्यक M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपन F इंटू H, सबकी वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं। L का मान क्या है हमारे पास 144.5। ठीक है ना, प्लस फिर ये N/2 का मान हमने निकाल लिया है कितना 20, तो ये 20 माइनस CF का मान हमारे पास है 17/F का मान कितना है ये 12। ठीक, गुणित H का मान क्या है 9 ये। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अपन इसमें पुट कर दिए। M इक्वल टू 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा 3/12, और गुणित ये 9, तो इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। M इक्वल टू 144.5 धन 9/4, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1 हो जाएगा 10, फिर 4 दूनी 8, बचा 2 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो M इक्वल टू 144.5 धन 2.25, इनको जोड़ देंगे अपन, प्लस लगा हुआ है, तो 144 और 2 क्या हो जाएगा 146 ये हो जाएगा 7 और ये 5, है ना। इस तरीके से बच्चों इसका भी अपन क्या निकाल लिए माध्यक। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की ओर। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ते हैं। प्रश्न ये है आपका, है ना, हमने टेबल पहले से बना ली है चूँकि इसके आंकड़े थोड़ा सा बड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है ना। ये आपका प्रश्न है, जीवन काल घंटों में ये इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लैंपों की ये संख्या बारंबारता दी हुई है, और इसका CF है ना, हमने लिख दिया पहले से कि 4 14 का 14 कर दिए, 14 56 को जोड़े तो 70 हो गया, 70 और 60 130, 130 और 86 216, 216 और 74 290, 290 और 62 352, 352 और 48 400, है ना। यही इसका भी योग आएगा N इक्वल टू 400। ठीक है ना, तो N/2 इक्वल टू 400/2, तो N/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये 200। अब ये देखेंगे हम कि 200 कहाँ पर आ रहा है ना, संचयी बारंबारता में 200, ये 200वां पद इसका जो होगा ये 216 के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये इसके संगत ये सारी संख्याओं को अपन अंडरलाइन करेंगे, और इसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वो 3000 से 3500 के बीच का होगा। आपका आंसर भी क्लियर हुआ कितना ही आएगा, और इसकी निम्न सीमा ये आपके पास L हो जाएगी, है ना। तो लिख देंगे इसकी निम्न सीमा L इक्वल टू 3000। ठीक है, और ये संचयी बारंबारता के पहले की बारंबारता पूर्व की ये CF आपके पास हो जाएगा कितना 130, और इसकी बारंबारता बहुलक माध्यक वर्ग की बारंबारता आपकी F इक्वल टू कितनी हो जाएगी 86। ठीक, और वर्ग अंतराल कितने का है इसमें 1500 से 2000, 2000 से 2500 मीन्स H बराबर कितना दिया हुआ है 500। ठीक है, ये अब ये सारे मान निकल आए हैं, इनको सूत्र में रख देंगे। माध्यक M इक्वल टू सूत्र हम पहले से लिख लिए हैं, L की वैल्यू आपको ये दी हुई है कितनी
3000 है ना, प्लस n/2 का मान हमने निकाल लिया है ये 200 माइनस CF की वैल्यू 130/f की वैल्यू ये 86, ठीक। और ये गुणित h का मान भी हमारे पास ये है वर्ग अंतराल कितना 500, ठीक। थोड़ा सा इसको और हल करते हैं। 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो कितना बचेगा 70 बटे ये आपके पास 86, ठीक है, और गुणित 500। m इक्वल टू ये 3000 धन 70 का इसमें 500 में अपन गुणा कर देते हैं तो 7 पन्ना 35, ठीक है ना, और ये 3 जीरो और बढ़ा देंगे बटे 86, ठीक। m इक्वल टू 3000, ठीक। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, आप इसका अलग से भाग करके देख लीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा 406.98, है ना। जब 35,000 में 86 का अपन भाग देंगे तो ये आएगा, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो m इक्वल टू 3406.98 लगभग ये आपका क्या निकल आया माध्यक, है ना, जो कि लैंपों के जीवन काल का हमको माध्यक निकालना था, तो लैंपों के जीवन काल का माध्यक निकल आया और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब प्रश्न नंबर अपन 6 पढ़ेंगे, है ना। ये उसकी टेबल बनी हुई है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें अपन से तीनों चीज़ें पूछा है, माध्यक भी पूछा है, माध्य भी पूछा है और बहुलक भी पूछा है ना। तो सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिखा हुआ, हम माध्यक निकाल देते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को अपन कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता होती है उसमें हम प्लस करते जाते हैं। तो 6 का 6 लिख देंगे, 6 30 36 हो जाएगा, 36 और 40 76 हो जाएगा, 76 और 16 92 हो जाएगा, 92 और 4 96 हो जाएगा, ये 96 और 4 ये आपके पास 100 हो जाएगा, है ना। ये संचयी बारंबारता निकाल दी। जो लास्ट वाला आपका अंक आया है वही इसका योग भी होगा, n इक्वल टू 100। तो n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50 देखेंगे कि ये 50वां पद कहाँ पे आता है, तो ये 76 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना। मतलब इसका 50वां पद क्या है 76, तो उसके पहले की बारंबारता जो होगी संचयी बारंबारता वो CF होगी, और उसके ये माध्यक वर्ग की बारंबारता F ये होगी, और इसकी ये निम्न सीमा L 7 होगी, ठीक है ना। आंसर इसका 7 और 10 के बीच में, 7 और 10 के बीच में आएगा। तो लिख लेते हैं हम इसमें निम्न सीमा L इक्वल टू 7, ठीक। CF इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 36 और F हो जाएगा आपके पास कितना 40, और वर्ग अंतराल H बराबर कितने का अंतराल है 1 से 4, 4 से 7, 3 का, तो 3, ठीक। सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है m इक्वल टू L की वैल्यू ये कितनी है 7 प्लस n/2 का मान ये आपको दिया है कितना 50, ठीक है ना, माइनस CF का मान ये 36, ये अपॉन स्मॉल f का मान कितना है ये 40, ठीक है, और ये गुणित h का मान कितना 3। बस इसको हल करिए, 7 प्लस 50 में से 36 गया तो कितना बचा आपके पास 14/40, है ना, और ये गुणित 3। तो m इक्वल टू 7 धन 14 त्रिक 42/40, तो m इक्वल टू 7 प्लस, है ना, 42 में 40 का अपन भाग दे देंगे, 40 में 40 का भाग दे देंगे अपन, तो आ जाएगा 1.05, है ना। छोटा करना हो तो इसको और काट दोगे तो 21, और फिर ये 20, 21 में 20 का भाग देंगे, ये आ जाएगा, ठीक। तो m इक्वल टू जोड़ देंगे तो 7 1 8.05, है ना। ये इसका क्या निकल के आ गया माध्यक, ठीक है। एक आंसर ये आपका हुआ माध्यक। हमने कहा था कि ये वर्ग अंतराल 7 और 10 के बीच में, तो वो आंसर आ गया आपका 8.05, ठीक। अब हम इसका निकालेंगे क्या माध्य, अब हम इसका माध्य निकालेंगे, है ना। तो पहले माध्य निकालने के लिए हमको क्या मध्य बिंदु चाहिए। वैसे इसके आंकड़े ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप पिछली प्रश्नावली में हमने तीनों विधियों से माध्य निकालने के लिए बताया था, प्रत्यक्ष विधि, है ना, फिर पग विचलन विधि और फिर कल्पित माध्य विधि, तीनों विधियां बताई थी। यहाँ आप चाहे जिससे कर लो, ज़्यादा बड़े आंकड़े नहीं हैं, मैं प्रत्यक्ष विधि से हल कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु 4 और 1 5 हम बताए थे कि L1 प्लस L2/2,
तो 5 में 2 का भाग दे देंगे तो 2.5 हो जाएगा। और 3 का अंतराल है, 2 और 3 5.5, 5 और 3 8.5, 8 और 3 11.5, 11 और 3 14.5, 14 और 3 17.5। ये आपके पास x आ गया। ठीक, अब हमको क्या fx की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको सूत्र मालूम है, सूत्र लिख देंगे, पहले fx निकाल लें। तो इसका गुणा कर देते हैं अपन, तो 25 छक्का 150, ठीक है ना, 15 हो जाएगा। फिर इसका कर देंगे अपन 0 का 0 और 3 5 15 की 5 हाथ लाई 1, 3 5 15 और 1 16, ठीक 165 हो जाएगा ये। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, ये यहाँ पर ये 15। फिर ऐसे इसका कर देंगे अपन, तो 4 पंचे 20 की 0 हाथ लाई 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 30, ठीक है ना, 300 हो जाएगा। फिर इसका कर देंगे अपन 16 पंचे 80 की 0 हाथ लाई 8 और 16 कम 16, 16 और 8 हो जाएगा 24 की 4 हाथ लाई 2, फिर 16 कम 16 और 2 18, है ना। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये इतना बचेगा आपके पास। ऐसे इसका भी कर देते हैं अपन, तो 4 पंचे 20 की 0 हाथ लाई, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई, 340 है। फिर इसका गुणा कर देंगे अपन, तो 4 पंचे 20 की 0 हाथ लाई 2, 4 चौके 16, 2 18 की 8 हाथ लाई 1, 4 एकम 4 और 2 58, और इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 70, ठीक है ना। अब इसका हम योग कर दें, जोड़ देते हैं, समेसन या सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल टू, ठीक है ना। इसको जोड़ दें अपन, तो 5 5 10, 10 4 14, 14 और 8 22 की 2 हाथ लाई 2, 2 1 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33 की 3 हाथ लाई 3, तो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 832, ठीक है ना। समेसन एफ आई, ये सिग्मा एफ आई, इसको भी अपन जोड़ देते हैं, तो 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 4 96, 4 ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये अपने पास सब निकल आया। सूत्र हमारे पास माध्य एक्स बार इक्वल टू समेसन या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ, ठीक। एक्स बार इक्वल टू मान रख दो, ये अपने पास कितना आ गया था 832/100, ठीक। 100 का भाग देना हो, 10 का भाग देना हो, 1000 का भाग देना हो तो केवल पॉइंट खिसकाते हैं, तो 8.32, ठीक। ये इसका क्या निकल आया, ठीक, ये अक्षरों की संख्याओं का माध्य निकल आया, ठीक। तो बच्चों इसी प्रश्न नंबर 6 का अब हम क्या बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक की बहुत ही सरल रहता है, इसमें कोई नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी है इसमें क्या 40, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा आपके पास ये बहुलक वर्ग, ठीक है। ये तो ये आपके पास 40 है ये, ठीक। और उसके संगत वर्ग अंतराल हो जाएगा 7, तो उसकी निम्न सीमा हो जाएगी आपके पास 7, और ये हो जाएगा आपके पास क्या F1, और बहुलक वर्ग के पूर्व की पहले की बारंबारता जो होगी वो F0, और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता जो होगी वो F2, ठीक है ना। और इसका संगत वर्ग अंतराल 7 से 10, तो इसकी हो जाएगी आपके पास निम्न सीमा L इक्वल टू 7, और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू हो जाएगा 40, बहुलक वर्ग की पहले की पूर्व की बारंबारता F0 इक्वल टू 30, और बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16। इसमें वर्ग अंतराल देखेंगे तो H बराबर कितने का दिया हुआ है 3 का, ठीक। ये सारी चीज़ें हम निकाल दिए। अब बहुत ही सिंपल, इसमें अपन केवल मान रख देंगे, तो बहुलक ये Z इक्वल टू L का मान आपके पास कितना है ये 7 प्लस F1 की वैल्यू ये आपके पास 40 माइनस F0 कितना है 30/2, F1 का मान ये 40 माइनस F0 का मान 30 माइनस F2 का मान क्या है 16, ठीक, गुणित, और ये H का मान कितना है 3, ठीक। थोड़ा सा इसको और हल करेंगे, तो 7 प्लस 40 में से 30 गया तो क्या बचा 10, 40 दूनी 80 माइनस 30 और 16 46, है ना, और ये गुणित 3। Z इक्वल टू 7 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 30/80 में से 46 जाएगा तो बचेगा कितना 34। Z इक्वल टू 34 का लघुत्तम करके कर दो, है ना, और चाहो तो डायरेक्ट इसमें 34 में 30 का भाग दे देंगे अपन, तो ये 0.88 आता है। आप चाहे तो अलग से करके देख लेंगे। जोड़ देंगे इसको
तो ये 7.88 है ना, 7.88 इसका बहुलक वर्ग आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 था अपना, हम उसकी तीनों विधियों में है ना, माध्यक, फिर माध्य और फिर बहुलक निकाल दिए। अब एक प्रश्न और इसका बचा है अपन क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको भी देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है ना, इसमें अपन से केवल माध्यक पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका केवल माध्यक निकालेंगे। और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता CF निकालना पड़ता है ना। एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक, तो नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, है ना। और ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। तो हम CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो क्या करते हैं, इनको प्लस करके लिखते जाते हैं, जोड़ जोड़ कर। तो 2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 28 और 2 ये 30, है ना। इनका योग भी आपके पास क्या आ जाएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, n/2 लिख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 30/2, 30/2। तो n/2 मतलब मान के आ जाएगा इसका 15। ठीक है, ये 15वां पद आया। अब देखेंगे 15वां पद कहाँ पे आएगा, है ना। तो 13 के बाद तो 19 के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, ये इसका 15वां पद 19 के अंतर्गत आएगा। तो 19 के पहले जो इसकी संचयी बारंबारता के पूर्व की पहले की बारंबारता, उसको हम CF से लिखते हैं, और ये माध्यक वर्ग की बारंबारता को F से। ठीक है, और इसके संगत वर्ग अंतराल 55 से 60, जो कि इसकी निम्न सीमा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर भी बच्चों क्लियर हो गया कि 55 से और 60 के बीच में ही इसका उत्तर आएगा। तो इसकी निम्न सीमा L = हम लिख देते हैं कितनी, 55। ठीक है, और फिर ये इसका CF कितना हो जाएगा, 13। फिर इसका F हो जाएगा कितना, 6। और अंतराल इसमें 40 से 45, 45 से 50, और H बराबर 5, है ना। ये सारी चीज़ें अपन निकाल लिए। अब हमको माध्यक का सूत्र लिखना है। तो ये माध्यक को M से लिखते हैं, मीडियन M = ये L + n/2, है ना, -CF। ठीक है, ये अपॉन स्मॉल f। ठीक, थोड़ा ये अच्छे से लिख दें, L प्लस और गुणित ये H। ठीक है, बस इसमें अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास L का मान क्या है, 55 प्लस n/2 आ गया आपके पास ये 15, माइनस CF है 13, अपॉन स्मॉल f आपके पास है ये 6। ठीक, और गुणित H का मान कितना है, 5। M = ये 55 प्लस 15 में से 13 गया तो क्या बचेगा, 2/6 गुणित 5। M = और इसको चाहे तो काट दे 2×3 6, 55 धन 5/3। ठीक है ना। तो M इसको काट देते हैं अपन। तो 3 एकम 3 बचा 2 हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर हो जाएगा 20, 3 छंग 18, बार बार आता जाएगा ये। 55 धन 1.6 और 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 55 और 1 56.67 लगभग। ये इसका हम क्या निकाल दिए, माध्यक। हमसे पूछा था कि भार किलोग्राम में दिया था, तो उसका हमको माध्यक निकालना था। तो ये भार का माध्यक आपके पास आ गया 56.67, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से 14.3 प्रश्नावली भी बच्चों आपकी पूरी हो गई। अब आपको ज़रूरत है कि इनका बार बार अभ्यास करें। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। बिना अभ्यास के आपसे नहीं बनने वाला। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। ओके, थैंक यू।